यार मेरी जिंदगी। दोस्तों अभी अभी आपने जो गीत सुना उसे प्राण साहब पर पिक्चराइज किया गया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि प्राण साहब की जिंदगी का फलसफा था। जी हाँ, प्राण साहब एक ऐसे शख्स थे जो यारी को अपना ईमान और दोस्तों को अपनी जिंदगी समझते थे। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे अनेक किस्से आपको मिल जाएंगे प्राण साहब से जुड़े, जहां उन्होंने अपनी दोस्ती को पूरी शिद्दत से निभाया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं प्राण साहब से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा आपके लिए लेकर आई हूं, जहां प्राण साहब ने पूरे मन से पूरी ईमानदारी से अपनी दोस्ती निभाई थी, लेकिन उनका दोस्त उनकी दोस्ती का मान नहीं रख पाया और गलतफहमियों के चलते एक गहरी दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। वही कौन था वो दोस्त जिसने प्राण साहब की दोस्ती का मान नहीं रखा? कौन सी बात थी जिसकी वजह से गहरी दोस्ती टूट गई? आप सभी जानना चाहते होंगे, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक गीत और आपको सुनाना चाहूंगी। दोस्त दोस्त ना रहा। फिल्म संगम का ये गीत जो भी अभी आपने सुना राज कपूर साहब पर पिक्चराइज्ड है, जिसमें वो गाते नजर आ रहे हैं, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। ये गीत सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा किस्सा प्राण साहब और राज कपूर साहब पर आधारित है। जी हाँ, प्राण साहब और राज कपूर साहब दोनों किसी जमाने में बहुत ही गहरे दोस्त हुआ करते थे। दोनों ने एक साथ काफी सारी फिल्मों में काम किया है, जैसे कि आह जागते रहो, चोरी चोरी, चलिया, जिस देश में गंगा बहती है, और इन दोनों की दोस्ती की लोग मिसालें दिया करते थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते इन दोनों के बीच की गहरी दोस्ती, जो लगभग 20 साल पुरानी थी, एक झटके में ही टूट गई। सन 1952-53 से ये दोस्ती चली आ रही थी, लेकिन सन 73 में ये हमेशा के लिए टूट गई। उसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी काम नहीं किया। भाई, दोस्ती का रिश्ता तो खून के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा होता है, लेकिन ये रिश्ता आपसी प्यार और भरोसे पर टिका होता है। ऐसे में अगर कोई दोस्त दूसरे का भरोसा तोड़े तो दिल तो दुखता ही है ना। ऐसा ही कुछ प्राण साहब के साथ भी हुआ था। राज कपूर साहब ने उनका भरोसा तोड़ा, उनकी दोस्ती का मान नहीं रखा, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी इतनी पुरानी दोस्ती को तोड़ दिया। और राज कपूर साहब के सामने भी अपना ईगो आ गया, जिसके चलते वो अपने दोस्त को मनाने तक नहीं गए। दरअसल हुआ यूं था कि राज कपूर साहब 60 के दशक के अंत में एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था मेरा नाम जोकर। इससे पहले उन्होंने एक लंबा सफलता का दौर देखा था। लगातार कई फिल्में उनकी हिट होती चली आ रही थी और वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। मेरा नाम जोकर एक तरह से उनकी बायोपिक फिल्म थी और इसको लेकर वो बहुत एम्बिशियस थे, और इस फिल्म को बनाने में उन्होंने अपना स्टूडियो, घर, पत्नी के गहने सब कुछ गिरवी रख दिया था। काफी हाई बजट हो गई थी फिल्म, उनका बाल बाल कर्ज में डूब गया था, लेकिन वो कॉन्फिडेंट थे कि एक बार फिल्म रिलीज होगी तो ये सुपर हिट होगी और सारी भरपाई हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। राज कपूर साहब कर्ज में डूब गए, वो परेशान हो गए कि अब आगे क्या होगा। लेकिन वो एक क्रिएटिव इंसान थे और कहते थे ना कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। आखिर वो एक शोमैन थे और वो मानते थे कि शो मस्ट गो ऑन, तो वो फिल्मों का निर्माण नहीं रोक सकते थे। उन्होंने फिर से हिम्मत जुटाई और अगली फिल्म की तैयारी में जुट गए। लेकिन वो ये समझ चुके थे कि अब उनके हीरो बनने का
दौर खत्म हो चुका है, उनकी उम्र बढ़ चुकी है और जनता उन्हें एक हीरो के तौर पर अब एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो उन्होंने अपनी अगली फिल्म का हीरो अपने ही बेटे ऋषि कपूर को बनाने की सोची और फिल्म प्लान की, जिसका नाम था बॉबी। बॉबी का बजट वो बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना चाहते थे। हीरो तो उन्हें घर में ही मिल चुका था, उनका अपना बेटा अपने एक दोस्त चुन्नी भाई कापाड़िया की 16 साल की खूबसूरत बेटी डिम्पल कापाड़िया को उन्होंने फिल्म की हीरोइन के रूप में कास्ट किया। तो हीरो और हीरोइन का काम तो उनके बजट में हो गया, लेकिन बाकी की कास्ट का क्या। फिल्म निर्माण में काफी पैसा लगता है और काफी सारे कलाकारों की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये समस्या भी उनकी काफी हद तक सॉल्व हो गई, क्योंकि काफी सारे कलाकार तो उनके कपूर खानदान से ही जुड़े थे, जैसे कि उनकी पत्नी के भाई प्रेमनाथ यानी कि उनके साले, उन्हें भी उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल में कास्ट किया। प्रेम चोपड़ा भी उनके रिश्तेदार थे। अब बारी आई हीरो के पिता के रोल में किसे कास्ट किया जाए। वो इस रोल के लिए प्राण साहब को लेना चाहते थे, लेकिन प्राण साहब बहुत ही महंगे कलाकार थे और उस समय वो एक हीरो से भी ज्यादा रेट लेते थे। 3 लाख रुपए उनका रेट था, जबकि हीरो अक्सर 1 लाख के आसपास काम कर देते थे उस दौर में। तो प्राण साहब को कास्ट करना काफी महंगा साबित होता, लेकिन राज कपूर उनके दोस्त थे। उन्होंने प्राण साहब को अपनी समस्या बताई कि मैं तुम्हें एक रोल देना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगे। प्राण साहब यारों के यार थे और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो तो यारी को अपना ईमान समझते थे, यारों को अपनी जिंदगी समझते थे, तो अपनी दोस्त की परेशानी में कैसे नहीं खड़े होते भला। उन्होंने कहा कि फिक्र मत करो, मुझे सिर्फ 1 रुपया दे देना, मैं तुम्हारी फिल्म में काम करूंगा। राज कपूर साहब इस बात पर हिचकिचाए और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, फिल्म अगर चल गई तो मैं तुम्हारा पूरा पेमेंट कर दूंगा। प्राण साहब ने हंसते हुए कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारी फिल्म चल गई तो पैसे दे देना, वरना इस बात को भूल जाना, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ 1 रुपये लूंगा। प्राण साहब ने यूं ही ये बात कह दी थी। वो दरअसल फ्री में ही राज कपूर साहब के साथ काम करना चाहते थे, वो अपनी दोस्ती निभाना चाहते थे और उन्होंने इस फिल्म में पूरी शिद्दत से काम किया। कहीं पर भी राज कपूर साहब को ये महसूस होने नहीं दिया कि वो इस फिल्म में फ्री में काम कर रहे हैं। खैर फिल्म बनी और इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई कि राज कपूर साहब के सारे कर्ज चुक गए और उन्हें बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। अब उन्हें याद आया कि उन्हें प्राण साहब की भी पेमेंट करनी है, तो उन्होंने 1 लाख का चेक काटा और अपने एक स्टाफ के हाथों प्राण साहब के घर भिजवा दिया। प्राण साहब को जब ये चेक मिला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्हें लगा जैसे राज कपूर ने उनकी दोस्ती का अपमान किया है। उन्होंने तो सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए फ्री में काम किया था, सिर्फ 1 रुपया लिया था। अगर राज कपूर को उनकी पेमेंट करनी ही थी तो पूरा पेमेंट करते। 1 लाख रुपए यानी कि उनके मार्केट रेट से इतने कम पैसे क्यों भिजवाए। उन्होंने तो पैसे मांगे ही नहीं थे। राज कपूर का चेक उन्होंने वापस कर दिया। राज कपूर को जब ये चेक वापस मिला तो उन्होंने इस बात को अपनी ईगो पर ले लिया और शायद उनके मन में गिल्ट भी था, क्योंकि कायदे से उन्हें प्राण साहब का पूरा पेमेंट करना चाहिए था और खुद जाकर करना चाहिए था। उन्होंने एक तो प्राण साहब को इतना कम पेमेंट किया, वो भी अपने स्टाफ से भिजवाया। उन्होंने खुद प्राण साहब की दोस्ती का अपमान किया। कहीं ना कहीं ये बात वो जानते थे, शायद इसीलिए वो प्राण साहब को फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इधर प्राण साहब ने भी कसम खाए कि राज कपूर ने मेरी दोस्ती का अपमान किया है, अब मैं उनके साथ कभी काम नहीं करूंगा। तो दोस्तों इस बात के लिए इतनी पुरानी दोस्ती पल भर में टूट गई। ये बात बहुत दुखद है। वैसे दोस्तों में कभी इस तरह का मनमुटाव हो तो उन्हें आपस में बात करके मामले को सुलझा लेना चाहिए, लेकिन न राज कपूर साहब ने ऐसा किया, न ही प्राण साहब ने।
वैसे प्राण साहब की इतनी बड़ी गलती नहीं थी, गलती राज कपूर साहब से हुई थी। माफी उन्हें मांगनी चाहिए थी, गलत फहमी उन्हें दूर करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अपने जीवन के आखिरी दौर तक उनके मन में ये दर्द हमेशा रहा कि प्राण साहब जैसा अच्छा दोस्त उन्होंने अपनी गलती से खो दिया। लेकिन उनका ईगो इतना बड़ा था कि वो अपने दोस्त को मनाने कभी नहीं गए और इस तरह से ये खूबसूरत सी दोस्ती टूट कर रह गई। तो दोस्तों, यही था आज का फिल्मी किस्सा। मैं आपसे फिर मिलूंगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये फिल्मी किस्से कैसे लग रहे हैं। अगर आपको ये किस्से पसंद आ रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को तो जरूर हिट करिएगा भाई, तभी तो सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच पाएंगी। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। मैं चलती हूँ, बाय।